मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आप सबों का सीखो इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पोएम सेक्शन का है। पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके कवि हैं W.H. ऑडेन। ये अमेरिकन पोइट हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले दो चार लाइन मैं कवि के बारे में बता देना चाहता हूँ। W.H. ऑडेन एक अमेरिकन पोइट हैं। W.H. ऑडेन वर्सेटाइल राइटर हैं। ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, एडिटर भी हैं और पोएट भी हैं। बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1973 में हुआ। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला है और इनका जो पोएम का कलेक्शन है द एज ऑफ एनेक्सिटी, द एज ऑफ एनेक्सिटी, उसी से यह पोएम लिया गया है। चलिए अब पोएम पर चलते हैं। इस पोएम का मैं 4 VVI क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस इसका है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल। मानव का जीवन कष्टकारी कैसे हो जाता है, कष्टमय कैसे हो जाता है, दयनीय कैसे हो जाता है। आंसर है व्हेन ह्यूमन ग्रो ओल्ड, व्हेन ह्यूमन ग्रो ओल्ड देन इन ओल्ड एज दे बिकेम इनएक्टिव। जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े उम्र में उनका बॉडी जो है काफ़ी इनएक्टिव हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। एंड वेरी वीक, और काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है। दे आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, वे समाज से एक तरह से कट जाते हैं। जैसे कि वृद्ध व्यक्ति बिछावन पर पड़े रहते हैं, किसी से मिलना जुलना उसका कम हो जाता है, यही हो गया समाज से कटना। दे फेल्ट लोनली एंड बिकेम मिजरेबल, वे हमें अकेलापन महसूस करते हैं और उनका जीवन कष्टमय हो जाता है, कष्टकारी अर्थात दयनीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द विस्परिंग नेबर्स, कौन फुसफुसाते हुए पड़ोसी हैं। विस्परिंग नेबर्स कह रहे हैं, या विस्परिंग नेबर्स इसका कह सकते हैं कि यमदूत। आंसर है द एजेंट ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, द एजेंट ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। मृत्यु के दूत जो होते हैं वही विस्परिंग नेबर्स हैं, फुसफुसाते हुए पड़ोसी हैं। चूँकि जब आदमी वृद्ध हो जाता है, 80-90 साल का हो जाता है, 100 साल का हो जाता है, तो समझिए उसके आसपास उनके मृत्यु के दूत जो हैं मंडराते रहते हैं, एक तरह से पड़ोसी उनके बने हुए रहते हैं। इन ओल्ड एज पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट डेथ, वृद्धावस्था में लोग जो है हमेशा मृत्यु के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हमेशा मृत्यु के बारे में सोचते हैं। चूँकि कष्ट में रहते हैं तो कष्ट से केवल मृत्यु ही उबारा कर सकता है, इसलिए मृत्यु के बारे में सोचते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। यात्री कौन हैं, यात्री कौन हैं और किसके द्वारा वे आशीर्वाद पाते हैं। यात्री कौन है और उनको वरदान कैसे प्राप्त होगा, यात्री कौन है और उनको वरदान कैसे प्राप्त होगा या किसके द्वारा आशीर्वाद पाते हैं।
आंसर कह रहे हैं, कवि के अनुसार आंसर हैं द एज आर द ट्रेवलर्स। उम्र जो है यात्री हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बाय द डेथ। दे विल बी ब्लेस्ड बाय द डेथ। उम्र यात्री हैं और मृत्यु के द्वारा वे वरदान पाते हैं या पाएंगे। वास्तव में उम्र ही यात्री है, चूँकि जन्म से लेकर के 0 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक एज बीतता चला जाता है, अर्थात वो यात्रा करते हैं, रहते हैं और अंत में मृत्यु से ही एज को छुटकारा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चंस का आंसर मैं स्वयं तैयार किया हूँ, जो काफ़ी इजी हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया हूँ। एग्जामिनेशन में देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन पेपर पर लिखा भी रहता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड देयर आंसर इन ओन वर्ड्स। कैंडिडेट्स आर गिव देयर आंसर इन ओन वर्ड्स। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, इसलिए मैं इसे अपने शब्दों में तैयार किया हूँ, जो आप लोगों को 1 से 2 बार पढ़ेंगे याद ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। व्हाट डज द पोएट मीन, अर्थात कवि का क्या तात्पर्य है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से कवि का क्या तात्पर्य है, या कवि क्या कहना चाहते हैं। आंसर है द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि द लीव्स आर सिंबॉलिक ऑफ ओल्ड एज या ओल्ड पीपल। पत्तियां जो हैं एज को सिंबॉलिक करता है, लिव्स जो है एज को सिंबलाइज करता है। एज लिव्स फॉल फास्ट इन विंटर, जैसे कि जाड़े के मौसम में पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि जाड़े के मौसम में देखिएगा कि जो पेड़ ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, उन पेड़ के सारे पत्ते जब नीचे गिर जाते हैं तो पेड़ों को दिखने से ये महसूस होता है कि पेड़ बिल्कुल हताश निराश देख रहे हैं, आशा विहीन देख रहे हैं। उसी तरह से मानव का जीवन भी है। मानव का जीवन जब अति वृद्ध हो जाते हैं तो उसी तरह से मानव के जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं रह जाता है, उसे केवल मृत्यु की ही इच्छा होती है, क्योंकि मृत्यु से ही उनको कष्ट का उबारा मिलता है। आंसर में है सो द ओल्ड पीपल आर डेइंग इन देयर ओल्ड एज। तो कह रहे हैं कि जाड़े के मौसम में पत्तियां तेजी से गिरते हैं, अर्थात ये इसको दर्शाया गया है लोगों पर कि जाड़े के मौसम में वृद्ध व्यक्ति जो हैं अधिक मरते हैं, अर्थात अधिक गुजर जाते हैं। चलिए अब थॉट पर चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन ही भी आए हैं इस चैप्टर का। आज का विचार है लर्न फ्रॉम एस्टरडे। लर्न फ्रॉम एस्टरडे अर्थात बीते हुए कल से सीखना है। लिव फॉर टुडे और प्रेजेंट टाइम का आनंद लेना है, वर्तमान यानी आज में जीना है। होप फॉर टुमारो और आने वाले कल की आशा करना है। बीते हुए समय, चूँकि समय भी टाइम इज आल्सो आवर टीचर, समय हम लोगों को सब कुछ सिखा देती है। समय हमारे शिक्षक के समान है। बीते हुए समय से हम लोग सीख लेते हैं और वर्तमान में अर्थात टुडे में, वर्तमान में हम लोग इसे अपने जीवन में उतारते हैं और आने वाले समय में फिर उसे अप्लाई करते हैं। समय से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।